जितने आप शांत रहेंगी उतना ही साफ सुनाई देगी आपको अपनी अंतर आत्मा की आवाज़। इस जीवन में हर मोड़ पर भावनाओं से नए रणनीति से पार किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस विशेष भविष्यवाणी कार्यक्रम में। आज की ये ज्योतिषीय यात्रा समर्पित है उन भावुक, संवेदनशील और भीतर से गहराई में जीने वाले लोगों को जिनकी राशि कर्क 2025 की हो। भविष्यवाणियां लेकर आया हूँ जो आपकी जिंदगी को झकझोर कर भी कर सकती है व संवार भी सकती हैं। साल 2025 एक ऐसा मोड़ जिस पर आपकी राशि ने कई ग्रहों की चाल को महसूस किया है। हाल ही में शनि की दया समाप्त हुई है। 18 मई को राहु केतु ने अपनी दिशा बदली है। 15 मई को देवगुरु बृहस्पति ने नया घर चुना है। अब जुलाई से दिसंबर 2025 के बीच कुछ ऐसा घटने वाला है जो आपकी जिंदगी की धारा को बदल सकता है। अगर महीने सूर्य की संक्रांति, शुक्र का विरण, बुध का सितारण और मंगल की चाल सब मिलकर आपके जीवन की पटकथा लिखने वाले हैं। तो आइए ग्रहों की इस महायात्रा में जानते वो भविष्यवाणियां जो आज तौर पर कर्क राशि के जातकों के लिए जीवन को छू लेने वाली है। ध्यान रखिए दोस्तों, ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि यानी जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में था उस पर आधारित है। अगर आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में संपर्क जरूर करें। अब बात करते हैं जुलाई 2025 ग्रह स्थिति की आपकी राशि पर क्या असर डाल रही है। ब्रह्मांड की चाल केतु आपके द्वितीय भाव में है। धन और वाणी के घर में, मंगल अष्टम भाव में। गुप्त परिवर्तन संघर्ष का संकेत राहु 9वें भाव में। भाग्य के साथ खेलते खेलते हुए शनि 11वें भाव में और लाभ और मित्रताओं की कसौटी और सुख 12वें भाव में। खर्च और विदेशों से जुड़े संकेत दे रहे हैं। आपके राशि के स्वामी चंद्रमा जो 3 दिनों में बदलते हैं और भावना को बाहर ले जाते हैं। कभी स्थिर, कभी चंचल, कभी भावुक, कभी संवेदनशील। कर्क राशि वालों का मन किसी समुद्र की तरह है। ऊपर से शांत लेकिन भीतर से गहराई में लहरों का तूफान चलना रहता है। आप कभी बहुत खुश नजर आते हैं, कभी अचानक उदासी घेर लेती हैं। कभी आप सब कुछ छोड़कर नए रास्ते पर चल पड़ते हैं तो कभी बीते कल की कोई याद आके नम कर देती हैं। तो चलिए अब दिल थाम कर जान लेते हैं वे 6 भविष्यवाणियां जो जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक कर्क राशि वालों की किस्मत के पन्नों पर लिखी जा चुकी है। ग्रहों की कलम से, भावनाओं की साई से। पहली भविष्यवाणी आपकी वाणी, आपका प्रेम, आपका साहस। सबसे पहले बात करते हैं 28 जुलाई से पहले के समय की। इस समय बुध आपकी कुंडली के पहले भाव में और मंगल दूसरे भाव में रहेंगे। ये वो समय होगा जब आपकी वाणी से निकले शब्द तीर बनकर किसी अपने को चुप सकते हैं। खासकर आपके लव लाइफ और वैवाहिक जीवन में जहाँ सिर्फ एक शब्द रिश्ता बना सकता है और एक शब्द तोड़ भी सकता है। तो आपसे निवेदन है कि अपनी बातों में मिठास रखे, समझदारी से काम ले। लेकिन फिर आएगा 28 जुलाई और मंगल तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। ये समय मेरे दोस्तों आपके जीवन में नई ऊर्जा, नया साहस और नई दिशा लेकर आएगा। अगर आप टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन वर्ल्ड, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से जुड़े हैं तो इस समय 28 जुलाई से 13 दिसंबर के बीच आपको एक सुनहरा अवसर मिलेगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप जो चाहेंगे उसे पाने के लिए जी जान से लगा जाएंगे। 13 दिसंबर से 28 अक्टूबर मंगल चौथे भाव में होंगे। इस समय आप प्रॉपर्टी, घर, जमीन जायदाद से जुड़ी कोई योजना बना सकते हैं। अपने घर को रेनोवेट करा सकते हैं या कोई बड़ी खरीदारी कर सकते हैं जिससे आपके अपनों को एक नई खुशी मिलेगी। लेकिन असली चमत्कार तो होगा 28
अक्टूबर के बाद जब मंगल अपने घर यानी आपके पंचभाव में प्रवेश करेंगे, ये वो समय होगा जब आपके जीवन की धड़कन तेज होगी, आपके अंदर असीम स्टेमिनी, साहस और ऊर्जा का प्रभाव होगा और सुबह एक नया जुनून, हर रात एक नई योजना के साथ बीतेगी। दूसरी भविष्यवाणी शिक्षा में नई उड़ान। ये समय विद्यार्थियों के लिए बहुत खास है। मिड अगस्त के बाद से आपकी पढ़ाई में सुधार दिखेगा, लेकिन 28 अक्टूबर के बाद जब मंगल अपने घर में होंगे तो आपकी मेहनत, आपका लगन रंग लाएगी। अगर किसी प्रतियोगिता, परीक्षा, एग्जाम या स्पोर्ट से जुड़े तो ये समय आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। और वो सपना जिसे आपने आंखों में पाला था अब वो हकीकत बन सकता है। तीसरी भविष्यवाणी क्षण रोग, शत्रुओं पर विजय। देवगुरु वनस्पति अब आपके 12वें भाव में है। ये समय होगा जहाँ आप अपने शत्रुओं पर जीत पाएंगे, पुराने कर्जों से मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन साथ ही साथ कुछ अनावश्यक खर्चे भी होंगे जिन्हें आप चाहकर भी रोक नहीं पाएंगे। आपकी जेब ढीली हो सकती है, लेकिन अनुभव व सीख जीवन को समझ बना देगी। और एक बात और, गुरु पेट के कारक हैं। ये तो आपका वजन बढ़ा सकते हैं या फिर पेट, लीवर, गैस्ट्रिक जैसी समस्या हो सकती है। इसलिए सेहत का ध्यान रखें और अपने शरीर को प्यार दें। चौथी भविष्यवाणी विदेश यात्रा और आध्यात्मिक बदलाव। अब आप बात करते शनि और राहु की, जो आपके जीवन में कुछ लंबी यात्राएं और आध्यात्मिक अनुभव लेकर आएंगे। कुछ कर्क राशि वाले विदेश यात्रा करेंगे, कुछ आध्यात्मिक स्थानों की ओर खींचेंगे और कुछ अपने ही भीतर उतर कर खुद को नए रूप में पाएंगे। अगर आप विदेश जाने की योजना बना रहे हैं तो ये समय आपकी मदद कर सकता है। तो पहले से विदेश में हैं उनके करियर में बदलाव लाएगा, लेकिन ध्यान रहे साथ में खर्चे भी बढ़ेंगे, तो सोच समझ कदम उठाए। पांचवी भविष्यवाणी तनाव का अंत और आशा की शुरुआत। शनि अब आपकी राशि से निकलकर भाग्य स्थान में आ चुके हैं। अब जो पहले पारिवारिक तनाव थे वो खत्म होंगे। अब आपकी मेहनत रंग लाएगी। अब आपकी फैमिली प्लानिंग सफल होगी, लेकिन आज शनि है तो देरी जरूरी। अगर जल्दबाजी की तो नुकसान होगा। शनि कहता है धीरज रखो, सही वक्त पर फल मिलेगा। अंतिम भविष्यवाणी राहु केतु का चमत्कार। अब सबसे आखिरी राहु आपके अष्टम भाव में है और केतु दूसरे भाव में है। ये समय आपके लिए रिसर्च, गहराई और आत्मनिवेशन का है। आप कुछ नया सोचेंगे, कुछ नया करेंगे। आपके शब्द में चतुराई होगी, उन निर्णयों में रणनीति, लेकिन साथ ही थोड़ा चोट से सावधान रहे। चलते वक्त, ड्राइविंग करते समय, ये खेलते समय सतर्क रहे। राहु अष्टम में है तो मामूली चोट या माइनर जैसी सर्जरी के योग भी बन सकते हैं। उपाय क्या करें? रोज सुबह ओम सा श्री स्वरूप स चंद्रमा से नमः 108 बार जप करे, हनुमान चालीसा का पाठ करे, रोज पक्षियों को दाना पानी दे। ये आपको कर्म को बहुत हल्का करेंगे। और मंगल के बीज मंत्र का जाप करे, ओम का कीम क्रोम स ओमाय नमः। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे साथ जुड़े रहे, क्योंकि ये केवल घरों की चाल नहीं है, आपके जीवन की बदलती तस्वीरें, जहाँ हर राह में आपके साथ चल रहा हूँ।